यूनाव कंपनी ने भारत में पहली बार ऐसी क्रांतिकारी क्वांटम सिक्योर डेटा सेंटर टेक्नोलॉजी प्रस्तुत की है जिसने आम और गरीब आदमी को भी अमीर बनने का अवसर दिया। जहां बड़े उद्योगपति केवल अपने लाभ के लिए तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, वहीं व्यू नाउ ने अपनी तकनीक को आम जनता तक पहुंचाकर निवेश, साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण की दिशा में एक नया अध्याय लिखा है। यह प्लेटफॉर्म न सिर्फ भारत के संवेदनशील डेटा को सुरक्षित करने का समाधान देता है, बल्कि आम आदमी को कानूनी और पारदर्शी तरीके से अपनी मेहनत का सही मूल्य कमाने का अवसर भी प्रदान करता है। आखिरकार व्यू नाउ जैसी कंपनी भारत में क्यों नहीं देखने को मिलती? क्योंकि इस कंपनी ने गरीब लोगों को ऊपर उठाने का काम किया है और उन्हें यह बताया है कि वे भी कानूनी और पारदर्शी तरीके से अपने पैसों का सही जगह निवेश करके अमीर बन सकते हैं। यह इसलिए संभव हुआ है क्योंकि व्यू नाउ कंपनी के पास वह क्वांटम सिक्योर डेटा सेंटर टेक्नोलॉजी है जो भारत को पहली बार मिली है। इसके बारे में आज भी पूरा देश नहीं जानता। आप स्वयं सोचिए, जिस तकनीक के बारे में देश को जानकारी तक नहीं और जिसका लोग सिर्फ सपना देखते हैं कि भारत में भी ऐसा कुछ हो, उसे सुखविंदर सर और हमारे प्रिय वीसी रॉय भारत में लेकर आए। इस तकनीक से न केवल अनगिनत संवेदनशील डेटा सुरक्षित होगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि भारत को विदेशों पर डेटा स्टोरेज के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आज के समय में भारत का सैन्य डेटा, मोबाइल डेटा, इंटरनेट बैंडविड्थ, डेटा सेंटर क्षमता से जुड़ा डेटा और सरकारी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध विभिन्न सार्वजनिक डेटा सेट विदेशों में सेव होते हैं। भारत में डेटा सेंटर्स की भारी कमी है। ऐसे में व्यू नाउ जैसी कंपनी का यह तकनीक लाना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। अब सवाल उठता है, भारत को इसकी जरूरत क्यों है और यह आम आदमी की निवेश राशि से ही क्यों चल रही थी? इसका सीधा कारण ये है कि सुखविंदर सर के पास तकनीक है, लेकिन उसे जमीनी स्तर पर लागू करने का माध्यम हम आम लोग हैं। उनका स्पष्ट संदेश यही है कि भारत का गरीब आदमी भी अमीर बने, और वह भी बिना किसी काले धन या अवैध काम के। इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो पूरी तरह कानूनी और मजबूत तकनीक पर आधारित है, अगर आम आदमी को मौका दे रहा है तो भला कौन नहीं चाहेगा इसमें शामिल होना। अमीर लोग तो पहले से ही और अमीर होते जा रहे हैं, जैसे अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी आदि, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी तकनीक को गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों तक नहीं पहुंचाया। और आखिरकार गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी जैसे भारत के दिग्गज उद्योगपति आज तक आम आदमी के लिए ऐसा कोई प्लेटफॉर्म क्यों नहीं ला पाए, जिस प्रकार व्यू नाउ कंपनी ने आम आदमी को अमीर बनने का ऐसा मंच दिया है। सोचिए, व्यू नाउ का एक डेटा सेंटर लगाने में लगभग 12 से 14 करोड़ रुपए की लागत आती है। व्यू नाउ कंपनी का 180 पार्टिकल से बना एक सर्वर लगभग 49 से 50 लाख रुपए का पड़ता है। व्यू नाउ कंपनी ने इसे 1 से 151 पार्टिकल तक अलग अलग हिस्सों में भी उपलब्ध कराया है, ताकि लोग इसे और भी सस्ते में खरीद सकें। जहां अमीर लोग चुटकी में ऐसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, वहीं आम आदमी अपनी मेहनत, संघर्ष और कर्ज लेकर इस सपने को पूरा करने की कोशिश करता है, ताकि अपने परिवार और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित बना सके। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल सरकार पर भी उठता है। व्यू नाउ कंपनी 2016 में आई, लेकिन सरकार ने डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को 2023 में लाया। उस कानून के बारे में आज भी कई संस्थाओं को पूरी जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसी एजेंसी को भी। यही कारण है कि उन्हें कार्रवाई में इतना समय लग रहा है। जब देश को मजबूत बनाने के बजाय उसकी जरूरतों को कमजोर करने का काम किया जाएगा, तो सोचिए आने वाले भविष्य में भारत की स्थिति क्या होगी। दूसरी ओर सरकार और एजेंसियां जैसे ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिनसे उम्मीद होती है कि वे सच्चाई और कानून के साथ खड़ी रहेंगी, उन्हीं पर यह आरोप है कि उन्होंने महीनों तक सिर्फ देरी की और कंपनी को परेशान किया।
आखिरकार उन्होंने एक फाइनल सप्लीमेंट्री रिपोर्ट बनाकर मामला निपटाया, लेकिन इस बीच कंपनी, उसके निवेशक और ग्राहक बेहद कठिनाई झेलते रहे। सच तो ये है कि ईडी का ये रवैया आम आदमी को ही सबसे ज्यादा सताता है। अंत में जब सब कुछ कानूनी रूप से सही साबित होता है, तो बस एक न्यूनतम जुर्माना लगाकर बात खत्म कर दी जाती है। लेकिन उस दौरान आम आदमी और कंपनी को जो नुकसान होता है, उसकी भरपाई कौन करेगा? व्यूनाओ परिवार का सपना यही है कि भारत का आम और गरीब आदमी भी बड़े सपने देख सके और उन्हें साकार कर सके। जब ये होने लगता है, तो बड़े बड़े उद्योगपतियों और अमीर घरानों को चिंता होने लगती है। गरीब आदमी 14 करोड़ रुपए जुटाने के लिए अपनी जमीन जायदाद बेचने तक को तैयार हो जाता है, कर्ज लेता है, दिन रात मेहनत करता है ताकि अपनी आने वाली पीढ़ी का भविष्य संवार सके। जबकि अमीर लोग चुटकी में वही तकनीक अपने हाथ में ले लेते हैं और उससे सिर्फ खुद को और अमीर बनाने का काम करते हैं। हम इस चैनल के माध्यम से आपको व्यूनाओ द्वारा भारत में लाई गई पहली क्वांटम सिक्योर डेटा सेंटर्स और साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी तथा इसके अन्य उत्पादों के बारे में तथ्य और आंकड़े बताते रहेंगे, ताकि भारत का आम आदमी अपने सपनों को पूरा कर सके और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित बना सके। जय व्यूनाओ परिवार।